प्रत्युष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी बंधुओं को भी नमस्कार हमारा। संसद के पटल पर देश का गौरव भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, ये जो भ्रष्टाचार का दीमक है इसको जड़ से उखाड़ देंगे और जो राजनीतिक दल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार युक्त राजनीति कर रहे हैं, उनको एक एक पाई जनता की लौटानी पड़ेगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये एक सोच है, विचारधारा है जिसके साथ 140 करोड़ भारतीय आज खड़े हैं। वो चाहते हैं ये भ्रष्टाचार का दीमक जड़ से उखाड़ के खत्म कर दिया जाए। आज मीडिया में चिंताजनक खबर आई और ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इस मंच से उसे पुरजोर तरीके से जो भी ताकत हमारी है हम उठाएं और उजागर करें। ये इंडी अलायंस है कि दीमक अलायंस है, भ्रष्टाचारी अलायंस है। और जो तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये चिंताजनक है, ये आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगे। कुछ माह पहले आपको याद होगा धीरज साहू, ये कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद, 352 करोड़ रुपया, ये वो तस्वीर है, अलमारियों की अलमारियां भरी हुई थी नगद। आईटी ने 352 करोड़ रुपया जब्त किया था। 352 करोड़ रुपया जब्त होता है और इंडी अलायंस जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख है, भ्रष्टाचार की जंगी कहें, क्राइम मास्टर गोगो कहें, सबसे बड़ा वसूली सेंटर कहें, ये नहीं पता है। लेकिन ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक शब्द बोले थे, ना सोनिया गांधी जी एक शब्द बोली थी, ना राहुल गांधी जी एक शब्द बोले थे। और उसके बाद बात हुई झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ईडी के 10 समन आए जमीन घोटाले से लेकर किस तरह से रजस के जो रिकॉर्ड है उसमें फर्जीवाड़ा करते हैं मिलके अधिकारियों के साथ। आज चर्चा का जो मुख्य बिंदु है जो मैं प्रेस वार्ता में उठाना चाहूंगा, हेमंत सोरेन के दिल्ली के घर से एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त हुई थी। ये कार जब्त हुई थी, हेमंत सोरेन तो ईडी के सवाल का उत्तर देने के लिए उपलब्ध भी नहीं थे तब, उनकी गिरफ्तारी हुई। आज सारे समाचार पत्रों में, चैनल्स में एक बात बिल्कुल स्पष्टता से आई है, ये बीएमडब्ल्यू कार जो है ये किसके नाम पे पंजीकृत थी? ये पंजीकृत थी धीरज साहू के नाम पर। जो छापे हुए थे वो झारखंड में भी हुए थे, ओडिशा में भी हुए थे, कई प्रदेशों में हुए थे। ये 352 करोड़ की जो काली कमाई है ये कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की तिजोरी में जाती है, ये तो अनुमान लग गया था। लेकिन हेमंत सोरेन की बीएमडब्ल्यू जो इस्तेमाल कर रहे थे जब्त होती है उनके ही आवाज से, वो भी धीरज साहू की है।
ये आज बड़ी खबर सामने आई और ये क्या दर्शाता है? जो बात हम हमेशा से कहते आए हैं, एक ईमानदार सरकार, उसका मजबूत कानूनी डंडा, और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारी, ये सब मिले हुए जी, ये सब मिले हुए हैं जी। और इनको लगता है ये सारे भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे तो ये जो मजबूत ईमानदार सरकार है, ये जो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ये घबरा जाएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस प्रेस वार्ता में आने से पहले एक ट्वीट आया कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का भी। जब मैं कहता हूं कि ये सब मिले हुए हैं जी, तो ऐसे ही नहीं कहता हूं। इस ट्वीट में एक पापी भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल दूसरे भ्रष्टाचारी से कैसे सहानुभूति रखता है, वो लिख रहे हैं, इन्होंने हेमंत सोरेन साहब को पकड़कर जेल में डाल दिया है। हेमंत सोरेन साहब, इतना प्यार भ्रष्टाचारियों से, इतनी हमदर्दी। खून का रिश्ता नहीं है ये जो काली कमाई है, ये खून से गाड़ी है, ये रिश्ता वही है। तो कहा जाए ये रिश्ता क्या कहलाता है? काली पापी कमाई का रिश्ता है ये। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल दौड़ के आए, मेरी तो मजबूरी है हेमंत सोरेन के साथ खड़ा हो जाऊं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो मैंने भी किया है। आगे चल के अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो बाकी भ्रष्टाचारी भी इकट्ठे हो जाए। और ये लिखते हैं, हेमंत जी को जेल में डालने के 48 घंटे बाद ये जेएमएम को तोड़ने की कोशिश करते रहे। कल ये ऐसा है, मुझे, विजयन जी, स्टालिन जी को भी जेल में डाल देंगे। अरविंद जी, आपसे जब भी रूबरू होते हैं चैनल्स के माध्यम से, अच्छा लगता है कि तथ्यों पे बात करें, क्योंकि पूरा विश्व जान गया है कि सबसे बड़ा पापी, कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, जेएमएम वाले महान हैं जो टूटे नहीं। महान है। 352 करोड़ रुपए की काली कमाई से बीएमडब्ल्यू ली जाती है, उसका इस्तेमाल कर रहे, महान है। आदिवासियों की जमीन हड़प लेते हैं, महान है। माइनिंग का घोटाला कर देते हैं, महान है। और क्यों कहते हैं महान है? अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार बता रहे थे मनीष सिसोदिया जी को। यह बात अलग है, 1 साल होने को आ रहा है, मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए था। वो पॉक्सो एक्यूज से जेल में मसाज करा रहे थे। संजय सिंह 5-4 माह हो गए, उनको बेल नहीं मिली। और अरविंद केजरीवाल के लिए मैं कुछ लेके आया हूं। ये सवाल बड़ी मजबूती से हम लोग यहां रखेंगे। 10 समन जिसने ठुकरा दिए, कानून का पालन नहीं किया, वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और ईडी की रिमांड में है। उसको न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिला है। 5 समन तक तो अरविंद केजरीवाल भी आ गए। अरविंद केजरीवाल जी लंबे लंबे लव लेटर जांच एजेंसी को लिख के कहते हैं, तुम्हारा ये जो समन है ये इलीगल है, क्योंकि मैं ही न्यायालय हूं, मैं ही कोर्ट हूं, मैं ही कानून हूं। वो कहते हैं इसको रिकॉल करो। लेकिन एक आदेश आया कल ईडी कोर्ट से, और यह दर्शाता है कि कानून की ताकत क्या है और
दूध का दूध और शराब की शराब हो जानी चाहिए। ये मेरे हाथ में है। अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल है। अरविंद जी, इस आदेश के आने के बाद जहां न्यायालय ने आपसे कहा है ये किसकी अर्जी थी? ये ईडी की अर्जी थी। न्यायालय कह रहा है अरविंद केजरीवाल जी इधर उधर की बात ना कर, सामने आ। और मैं इसमें से एक दो अंश जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये करारा थप्पड़ है उस गाल पर जो कानून की अनदेखी करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का प्रयास करता है। उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल।